आज का टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। समय यानी वक्त, चाल और दूरी। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वक्त, चाल और दूरी। ये जो टॉपिक है समय, चाल और दूरी, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी हम चाल की परिभाषा कह सकते हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में भी हो सकती है, मीटर प्रति सेकंड में भी हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 घंटे चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या 1 सेकंड चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ये इसके डिफिनेशन, इसका जो डिफिनेशन है कि चाल की एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या 1 घंटे में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी इसका मात्रक जो हुआ किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर इसकी यूनिट हुई प्रति घंटा। अगर ये मीटर प्रति सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड। अगर दूरी किलोमीटर में है, समय घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी। दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड चाल होगी। मीटर प्रति मिनट भी चाल हो सकती है अगर समय मिनट में दिया है। समय समझिए, समय यानी वक्त। जो वक्त है वो चाहे बुरा होगा तो गुजर जाएगा। वक्त बदलता है, एक दिन जरूर बदलेगा और सारा जहां अपना होगा। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। 1 घंटा बराबर 3600 को। घंटा का मतलब ये हुआ 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। इसलिए डायरेक्ट अगर 1 घंटा बराबर हम बात करें, पहले तो मिनट में 60 मिनट, फिर मिनट को सेकंड में 60, यानी 3600 सेकंड के। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 2 पच्चे 10, 2 18, यानी 5/18 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 का गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मुझे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 54 गुणे 5/18, 18 तियाँ 54, 5 तियाँ 15, 15 मीटर प्रति सेकंड की। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में हमने चेंज किया, तो मीटर प्रति सेकंड 15 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए 54
54 बड़ा है तो किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 छोटा है तो मीटर प्रति सेकंड, यानी यूनिट छोटी है तो यहाँ जो लगा है 15 मीटर प्रति सेकंड ये भी छोटा है, और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है तो 54 बड़ा है। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है दूरी बराबर, दूरी बराबर दूरी बराबर, जैसे कोई व्यक्ति घर से ऑफिस जाता है और ऑफिस से घर आता है, घर से ऑफिस जाता है S1 चाल से T1 समय लगता है, ऑफिस से घर आता है S2 चाल से T2 समय, यहाँ इधर जाता है फिर ऑफिस आता है, तो ये दूरी D है घर से ऑफिस, यानी दूरी बराबर, चाहे घर से ऑफिस चाहे ऑफिस से घर, तो D बराबर होगा चाल गुणे समय के, यानी S1 T1 के, ये बराबर होगा S2 T2 के। S2 को इधर लाएं, यानी S1 बटे S2 तो T2 बटे T1 का असर, यानी अगर दूरी बराबर है, दूरी स्थिर है, दूरी को कांस्टेंट कर दिया जाए तो जो चाल का रेशियो है उसका उल्टा समय का रेशियो होगा, यानी S1 बटे S2 बराबर T2 बटे T1। कहने का मतलब ये है, अगर हमारी चाल S और समय T लग रहा है, चाल को हमने 3 गुना कर दिया तो समय 1/3 हो जाएगा। अगर हमने चाल को 3/4 यस कर दिया तो समय 4T बटे 3 हो जाएगा। अगर हमने समय को आधा कर दिया तो चाल क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यानी अगर चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, अगर चाल घटेगी तो समय ज़्यादा लगेगा। इसका फार्मूला हमने पहले बताया आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूसरा बताया समय बराबर चाल गुणे, ये समय हो जाएगा तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, और तीसरा फार्मूला है दूरी बराबर चाल गुणे समय। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड, यानी 5/18 का गुणा होगा। अगर इसको इधर ले आए, यानी 1 मीटर प्रति सेकंड से मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड, और 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 गुणा करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा चेंज करने के लिए 18/5 का गुणा करेंगे। आइए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन आपका है, एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड क्या होगी? विकल्प है ए 30, बी 90, सी 108, डी 60। ये एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, 2021 का पूछा है। एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति मीटर, गति सीधे सीधे फार्मूले पर क्वेश्चन है, चाल बराबर दूरी बटे समय के, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है? तो आप कहेंगे 90 किलोमीटर। समय क्या है? मिनट है। और जो पूछा है चाल वो मीटर प्रति सेकंड में, तो दूरी ऊपर जो है 90 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के, तो 1000 का गुणा होगा। यहाँ मिनट है, सेकंड में चेंज करना, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 1 0 2 0, 1 0 2 0, 5 से भाग देंगे 18 पच्चे 90 के, 6 से भाग देंगे 3, 3 दहा में 30, 30 मीटर प्रति सेकंड चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 2:7 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेन की चाल का योग ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में। विकल्प 175, 225, 150, 250। ये एसएससी सीजीएल प्री 2021 का ये भी क्वेश्चन है। देखिए, पहली ट्रेन जो है 5 घंटे में 250 किलोमीटर जाती है, तो पहली ट्रेन की चाल कितनी होगी? तो आप कहेंगे चाल बराबर दूरी, दूरी कितना है? 250, समय कितना है? 5, यानी कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। रेशियो दिया है पहली और दूसरी ट्रेन की चाल का 2:7 के, तो पहली ट्रेन है तो 2 की वैल्यू कितनी है? 50 के, यानी कितने का गुणा किया गया? 25 का। दोनों ट्रेन की योग यानी 7 2 9, 7 2 9, 9 की वैल्यू कितनी होगी? 25 9 225 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूसरे ट्रेन की चाल होगी 225 किलोमीटर, यानी दोनों ट्रेन की चाल का योग होगा 225 किलोमीटर प्रति घंटा।
अगला क्वेश्चन। एक सौ आठ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? विकल्प है 1 किलोमीटर 600 मीटर, 1 किलोमीटर 400 मीटर, 1 किलोमीटर 800 मीटर, 1 किलोमीटर 200 मीटर। एसएससी सीएचएसएल 2 जून 2022 का क्वेश्चन है। दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे चाल गुणे समय। चाल कितनी है? 108। समय कितना है? 40 सेकंड। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये 40 सेकंड है, ठीक। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय सेकंड में दिया है, तो इसको ना क्यों ना मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दें। तो हमने आपको बताया था मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 18 छक्का 108, 6 पे 30, 40 तियाँ 120, यानी 1200 मीटर के। 1200 मीटर है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1 किलोमीटर और 200 मीटर। 200 मीटर। विकल्प आपका डी सही। अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन ये है, एक एथलीट 96 सेकंड में 800 मीटर दौड़ दौड़ता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति ज्ञात कीजिए। विकल्प 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। विकल्प 30। देखिए, एक एथलीट 96 सेकंड में 800 मीटर दौड़ दौड़ता है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल निकालना है, पहले चाल बराबर दूरी, दूरी कितना है 800, समय कितना है 96। ये चाल जो निकल के आई है वो मीटर प्रति सेकंड में आई है। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या बताया है, 18/5 का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 16×5 80, 16 छक्का 96, 5 दहा में 50, 6 तिरिक 18, 10 तियाँ 30, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, एक एथलीट 3 मिनट 40 सेकंड में 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 8 बार दौड़ता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2018 का। एक वृत्ताकार घेरा है 7 मीटर त्रिज्या, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहीं से चलना चालू किया, ऐसे चला ऐसे चला, फिर आके यहीं पहुंच जाए, यानी इस वृत्त का एक चक्कर लगा लें। तो जब कोई व्यक्ति इस वृत्त का एक चक्कर लगा लिया, तो वृत्त का एक चक्कर मतलब वृत्त की सरकमफ्रेंस यानी वृत्त की परिधि वो वृत्त की परिधि हो गई। तो वृत्त की परिधि यानी एक चक्कर की दूरी 2πr के बराबर। तो इसका जो चाल होगा, चाल बराबर दूरी, दूरी 2πr, 2 पाई, पाई का मतलब 22/7, r का मतलब दिया है 7, ये दूरी हो गई। अब दूरी एक चक्कर की है, लेकिन यही चक्कर लगाता है 8 चक्कर, तो गुणे 8 के, ये कुल दूरी हो गई। अब समय कितना है, तो आप कहेंगे समय 3 मिनट है। 3 मिनट, 1 मिनट में
कितने सेकंड? 60। तो 3 मिनट में 180 सेकंड और प्लस 40 और कितना हो जाएगा? 220 सेकंड बटे 220 की। 7 से 7 कैंसिल, 22 से 22 दहा में 2 पच्चे 10 के 3 मिनट क्या पूछा था? 1 एथलीट 3 मिनट 40 सेकंड में 7 मीटर त्रिज्या वाले 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 8 बार दौड़ता है। हाँ ये जो आया है मीटर प्रति सेकंड में आया है। आपसे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, गुणे 18 बटे 5 के, यानी 18 अट्ठे 144 बटे 55 25 किलोमीटर प्रति घंटा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटा 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। मीटर प्रति सेकंड में उनकी चालों का अंतर ज्ञात कीजिए। विकल्प 5 6 4 3 के। क्वेश्चन ये है, डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। मीटर प्रति सेकंड में उनकी चालों का अंतर ज्ञात की। 5 6 4 3 विकल्प है। ये SSC CHSL 2021 का क्वेश्चन है। दोनों की चालों का अंतर पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। ये 90 किलोमीटर, ये 108, दोनों चालों का अंतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दें, 5 बटे 18 का गुणा कर दें, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। ये सीधे सीधे क्वेश्चन फार्मूले पर क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और आपको ये भी बता दिया जा रहा है किस एग्जाम में है, जिससे आपको ये पता चले कि एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए SSC CHSL 2021 का क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूले पर ये क्वेश्चन है कि ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है, सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए 18 मीटर प्रति सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में
चेंज करना 5/18 5 मीटर पर सेकंड। यानी जो भी क्वेश्चन अब चल रहा है वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है। इसमें चालों का अंतर पूछा था तो आपने दोनों चालों को आपस में घटा दिया। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति ये क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति कुल यात्रा का 5/12 भाग रेलगाड़ी से तय करता है, यात्रा का 7/18 भाग बस से और शेष 7 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर तय करता है। उनकी कुल यात्रा किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। ये भी एसएससी CHS 2021 का क्वेश्चन है। कुल यात्रा का 5/12 भाग और कुल यात्रा का 7/18 भाग, कुल यात्रा का 5/12 भाग और 7/18 भाग। हम क्या करते हैं, कोई दूरी मान लेते हैं, यक्स मान सकते हैं, एक मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, या 12/18 का कोई गुणज मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम 12/18 का कोई गुणज मान लेते हैं या 12/18 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 12/18 का जो एलसीएम होगा वो 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर हम दूरी मान लेते हैं। आप 36 का दुगना 72 भी मान सकते हैं, 144 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, स्वतंत्र है, यानी इसके गुणज में कुछ भी आप मान सकते हैं। हमने 36 किलोमीटर मान, तो 5/12 भाग जब यात्रा करता है 36 किलोमीटर में तो कितना करेगा, तो आप कहेंगे 12×3=36 यानी कितना, 15 किलोमीटर। 7/18 भाग जब यात्रा करता है 36 किलोमीटर तो कितना करेगा, 18 दूना 36, 7 दूना 14 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर ये और 14 किलोमीटर ये, यानी 15 14 29, बचा कितना, 7। हमने जो 36 किलोमीटर माना है उसके अकॉर्डिंग वो 15 किलोमीटर रेलगाड़ी से और 14 किलोमीटर बस से और शेष 7 किलोमीटर की दूरी पैदल चलता। इस 7 की जगह पर 7 दिया है क्वेश्चन में कि पैदल यात्रा जो 7 किलोमीटर, 7 की जगह पर 7, इसका मतलब 36 की जगह पर 36, यानी कुल यात्रा होगा 36 किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन। देखिए, एक धावक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो उसकी गति में प्रतिशत कमी क्या होगी? CHSL 2019 का क्वेश्चन। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, बाद में 30, यानी 4 से 3 हो गई उसकी चाल। कितना कम हुआ? 1। किससे कम हुआ? 4। 1/4 का मतलब होता है कितना? 25%। अगला क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन।
रबीना और सुहेल द्वारा अपने अपने घरों से अपने कार्यस्थल तक तय की जाने वाली दूरी का अनुपात 4:7 है। यदि सुहेल को 63 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी तो रबीना को कितनी दूरी तय करनी पड़ी? 4:7। ठीक। कह रहा सुहेल को 63 किलोमीटर, तो सुहेल को 63 किलोमीटर यानी 7 की वैल्यू 63 है, 7 9 63, तो 9 चौक 36 किलोमीटर, यानी रबीना को 36 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। एक क्वेश्चन देखिए, एक कार की चाल एक बस की तुलना में 40% अधिक है। एक ट्रेन 1020 किलोमीटर की दूरी 8 से 1/2 घंटे में तय करती है। 1 सही 3/4 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी यदि बस की चाल ट्रेन की चाल की अपेक्षा आधी है? विकल्प 174 किलोमीटर, 147 किलोमीटर, 164 किलोमीटर, 166 किलोमीटर। ये भी एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछा गया, 2021 का क्वेश्चन है। देखिए, एक ट्रेन 1020 किलोमीटर की दूरी 8 से 1/2 घंटे में तय करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? तो आप कहेंगे दूरी, दूरी कितना है
1020। समय 2 अट्ठे 16 1 17, 17/2 के बटे 2, ये ऊपर चला जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, 17 छक्का 102, यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि एक कार की चाल एक बस की तुलना में 40% अधिक है। 40% का 20% का मतलब 1/5, तो 40% का मतलब 2/5, यानी कार, ट्रेन और बस, बस, ट्रेन और कार, एक कार की चाल बस की तुलना में 40% अधिक है। बस की तुलना में कार, और पहले बस है, कार है, फिर बस है, फिर ट्रेन। कार की चाल बस की तुलना में 40% अधिक है। 40% का मतलब हमने कितना बताया, तो आप कहेंगे 40% का मतलब 2/5। अगर बस की चाल 5 है तो 5 का 40% 2 अधिक कार की चाल कितनी हो जाएगी, 7। अब ट्रेन, लास्ट लाइन दिया है कि बस की चाल ट्रेन की चाल की अपेक्षा आधी है। बस की चाल ट्रेन की चाल की आधी है। अगर ये 5 है तो ये कितना होना चाहिए, 10। और इस 10 की वैल्यू दे रखी है कितना, 120 के। अगर 10 120 है तो एक कितना होगा, 12 के, तो 7 कितना होगा, तो आप कहेंगे 84। यानी कार की चाल मिल गई आपको कितना, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की जब चाल मिल गई तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ 1 से 3/4 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो कार की चाल मिल गई तो दूरी आप निकाल सकते हैं। दूरी कितना होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है, 84। अब समय 4 एकम 4, 4 3 7/4, 21 21 सत्ते 147 किलोमीटर। हर टाइप के क्वेश्चन आपके होंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं, चाहे इसके डिफिनेशन पे हो, चाहे इसके कॉन्सेप्ट पे हो। तो डिफिनेशन हमने बता दिया चाल की, और कॉन्सेप्ट हमने बताया, कॉन्सेप्ट एक ही बताया हमने। अगर दूरी स्थिर है यानी दूरी कांस्टेंट है तो जो चाल का रेशियो होगा वो उसका उल्टा समय का रेशियो होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे अभी तक सवाल चल रहे हैं। अभी तक जो क्वेश्चन आपने देखा केवल उसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, जो फार्मूला, उसी पर क्वेश्चन चल रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय के। फिर आगे आने वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन चलेगा उसके कॉन्सेप्ट में चलेगा कि जो चाल का रेशियो होगा, अगर दूरी कांस्टेंट, दूरी स्थिर है, तो उसका उल्टा समय का रेशियो होगा। कहीं भी कोई भी डाउट हो आप तुरंत क्लियर कर लिया करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें डरना नहीं है। अगर हम मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम में असफल हो गए हैं तो पहले उसको हमको अपनी कमियों को देखना पड़ेगा कि हमारे में क्या कमी रह गई, किस पोर्शन में कमी हो गई, उस कमियों को हम पहले देखेंगे। उस छोटी छोटी कमियों को फिर हम दूर करने की कोशिश करेंगे। जब वो कमियां दूर हो जाए, यानी छोटी छोटी असफलता से ये सिद्ध करेगी कि एक दिन आप सफल होंगे। यानी छोटी छोटी कमियों को पहले आप देखते रहें, क्या कमी रहेगी। मान लीजिए मैथ में कोई है कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, या किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, या कि स्पीड कम हुई है, जीएस का कौन सा पोर्शन कमजोर है। जब एक एक कमी को आप दूर करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि असफलता ही हमें सिखाती है। जब छोटी छोटी असफलता से मुझे घबराना नहीं, ये छोटी छोटी असफलता ही हमें सिखाएगी, एक बड़ी सफलता के रूप में ये तैयार होगी। इसलिए मेहनत करते रहिए,
कभी भी घबराइए नहीं, मैदान छोड़कर आपको भागना नहीं है। और ये जो चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर भी हमें ये सिखाता है कि आज हमारा अगर बुरा दौर चल रहा है तो ये बुरा दौर हंसते हंसते गुजर जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि वक्त बदलता है और ज़रूर बदलेगा, एक दिन सारा जहां अपना होगा। इसलिए आप घबराइए मत, परिश्रम करते रहिए और बैठने की आदत डालिए। ग्यारहवां नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, ऑफिस से घर जाते समय शिवम की साइकिल में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16 से 2/3% अधिक समय लगता है। इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितना प्रतिशत कम है? ये भी एसएससी सेशनल 2021 का क्वेश्चन है। करा ऑफिस से घर जाते समय शिवम की साइकिल में कुछ खराबी आ गई, इसलिए घर जो पहुंचने में सामान्य समय से कुछ ज़्यादा लगता है। तो सामान्य समय का मतलब है 16 से ही 2/3% बराबर होता है 1/6 के। यानी उसका सामान्य समय 6 था और 6 का 16 से 2/3% 1, बाद में समय लगने लगा 7। साइकिल खराबी होने की वजह से जो 6 समय में पहुंचना था वो 7 समय में पहुंचा, यानी समय का रेशियो 6:7। ऑफिस से घर या घर से ऑफिस, यानी ऑफिस से घर जा रहा है और जिस टाइम पे पहुंचता था 6, और वही टाइम वही बता रहा है कि वही दूरी वो 7 में पहुंचता है, यानी दूरी स्थिर है, दूरी बराबर है, वही दूरी तय कर रहा है। जब वही दूरी तय कर रहा है तो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि जो समय का रेशियो होगा, जो ये समय का रेशियो है, उसका उल्टा चाल का रेशियो होगा, यानी 7:6। 7 चाल पहले थी तो 6 समय पहुंचता था, जब चाल घट गई तो 7, यानी पहले की अपेक्षा चाल घट गई। कितना घटी? 1। तो आप कहेंगे 1 घटी है किस पर, किससे? 7 से। 100 पर कितना घटी है? गुणे 100, 14 से ही 2/7% की कमी हो। विकल्प बी सही है आपका।
अगला क्वेश्चन देखिए। बरहौन, राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। आज दिन बहुत गर्म था। आज दिन बहुत गर्म था, इसलिए अपनी औसत गति के 5/6 से चला। वह 10 मिनट देरी से पहुंचा। वह 10 मिनट देरी से पहुंचा। देरी से अपने स्कूल पहुंचा। क्वेश्चन देखिए, राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। आज दिन बहुत गर्म होने के कारण इसलिए अपनी औसत गति के 5/6 चाल से चला, तो 10 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचा। अपने स्कूल और घर के बीच की दूरी तय करने में वो कितना समय लेता है? औसत गति के 5/6 चाल से चलता है। ठीक, गति हम मान लेते हैं उसकी औसत गति कितनी है? 6, और उसके 5/6, 6 का 5/6 कितना होगा? 5। 5 के चाल से चलता है, यानी जो चाल का रेशियो है 6:5 है। दूरी वही है घर से आप स्कूल से घर, तो समय कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5:6। समय 5:6। जब वह 5 समय चलता था, उसके बाद 6 चाल से चलता था तो 5 समय लगता था। जब 5 चाल से चल रहा है तो 6 समय लगा। कितना समय ज़्यादा लग रहा है? 1, और इस 1 की वैल्यू कितनी है? 10। तो वास्तविक समय 5 की वैल्यू 50 मिनट। 1 की वैल्यू 10 मिनट, 5 की वैल्यू 50 मिनट। विकल्प आपका सही है बी। अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करती है। किलोमीटर प्रति घंटा में गति कितनी होनी चाहिए कि दूसरे 5 मिनट पहले उतनी ही दूरी तय करनी पड़े। उतनी ही दूरी, देखिए उतनी ही दूरी, यानी पहले वो 45 मिनट, बाद में 40 मिनट, 5 मिनट कम, तो 5 9 45, 5 8 40, यानी समय का रेशियो कितना है 9:8। और जब हमसे कह रहा उतनी ही दूरी, यानी दूरी बराबर है, तो चाल का रेशियो, तो आप कहेंगे 8:9। पहले चाल उसकी कितनी थी 60, यानी 8 की वैल्यू 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 की वैल्यू 8 7 56, 7.5 जोड़ देंगे, 8 1 9, 9 की वैल्यू 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है, डी विकल्प। अगला क्वेश्चन, चौदह नंबर। एक एसएससी 2020 का एक क्वेश्चन है, एक कार 8 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। जब इसकी गति में 20% की वृद्धि की जाती है तो कितने समय में दुगनी दूरी तय करेगी? गति 20% बराबर होता है 1/5 के, 20% बराबर 1/5, यानी पहले चाल 5 थी, 5 का 20%, 1 बढ़कर कितना हो गया 6। चाल का रेशियो 5:6 है। तो अगर हम मान लें वही दूरी तय करें 144 किलोमीटर, तो समय का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे 6:5 के। जब वही दूरी तय करेगा तो पहले अगर 6 समय लगता था, चाल बढ़ने की वजह से 5 कम समय लगे, लेकिन दूरी दुगनी है तो इसका मतलब समय भी दुगना होगा। समय कितना लगेगा 10 की, यानी पहले समय 6 लगता था, अब दुगनी दूरी की वजह से समय 10 लगेगा।
और करा 8 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, उसकी गति में 20% की वृद्धि की जाती है, तो कितने समय में वह दुगनी दूरी तय करेगी। 1.8 घंटे है ये, 1.8 घंटे है, ठीक। 1.8 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी। तो 6 की वैल्यू कितनी है, 1.8 के 6 त्रिक 18, यानी 0.3 का गुणा, इसमें भी 0.3 का गुणा कर दीजिए, यानी हो जाएगा कितना, 3 घंटा। सी विकल्प। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है, जबकि कोई कार उसी दूरी को 45 मिनट में तय करती है। बस की चाल और कार की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सीपीओ 2022 का क्वेश्चन। 50 किलोमीटर की दूरी बस भी तय कर रही है और 50 किलोमीटर की दूरी कार भी तय कर रही है, यानी दोनों बराबर दूरी का। तो कार बस जो है 1 घंटा बराबर 60 और 15 मिनट और 75, यानी समय जो है पहले कार का जो है 75 मिनट है, और जो सॉरी बस का 75 मिनट, और कार जो ले रही है वो कितना ले रही है, 45 मिनट। कार जो ले रही है 45 मिनट, ये समय 15×5 = 75, 15×3 = 45, यानी समय का रेशियो जो है 5:3 है। दूरी वही है, इसका मतलब चाल का रेशियो 3:5 के, डी विकल्प। उसका उल्टा चाल का रेशियो हो जाएगा। कारण क्या है क्योंकि दूरी वही है। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि दूरी बराबर या दूरी कांस्टेंट होगा तो जो समय का रेशियो होगा उसका उल्टा चाल का रेशियो होगा।
देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रघु अपनी यात्रा को 2 घंटे 28 मिनट में पूरा करने में सक्षम है। यदि वह उसी दूरी को 1 घंटा 36 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी नई चाल ज्ञात कीजिए। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रघु अपनी यात्रा को 2 घंटा 28 मिनट पूरा करने में, यदि वह उसी दूरी को, यानी वही दूरी है, तो 2 घंटा 28 मिनट, 1 घंटा बराबर कितना, 2 घंटा 28 मिनट, 1 घंटा बराबर 60, 60 प्लस 28 यानी 120 प्लस 28 बराबर 148 मिनट। इसी तरह 1 घंटा 36 मिनट यानी 60 प्लस 36 96 मिनट। अगर हम समय की बात करें तो समय का जो रेशियो है 148 बटे 96 के, 4 से काट दें तो 37 बटे 24 के। समय का रेशियो 37:24 है। कार्य उसी दूरी को, इसका मतलब पलट जाएगा, चाल का रेशियो हो जाएगा 24 बटे 37। पहले चाल थी 48 किलोमीटर, यानी 24 की वैल्यू कितनी है 48, तो 37 की वैल्यू 74 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प आपका ये सही। आज आपके 16 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट टर्न पे फिर आगे इसी के कंटिन्यू होगा। थैंक यू।